नाभ्यां श्री जगन्नाथाय ते नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ अनर्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्णय कलौ समर्पयितुम् उन्नतोज्ज्वलिरसां स्वभक्तिश्रियम् हरिः पुरट सुन्दर द्युतिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। गोवर्धनधरं वन्दे गोपालं गोपरूपिणं गोकुलोत्सवमे ईशानं गोविन्दं गोपिकाप्रियम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। पद्मिनी एकादशी महामहोत्सव की जय जय जय। श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है रमन परिकर के आज के पुरुषोत्तम मास के संकल्प के अंदर। हम आप सभी का आज के एकादश संकल्प में हार्दिक स्वागत करते हैं। रमन परिकर पुरुषोत्तम मास का संकल्प और एकादश दिन का संकल्प। दिन भी एकादश है, संकल्प भी एकादश है और तिथि भी एकादश की है। तो आज परम पवित्र एकादशी तिथि, 3 साल में एक बार प्रकट होने वाली ये पद्मिनी एकादशी तिथि जो आज प्रकट हुई है, शुक्ल पक्ष की पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी। और हम सब भक्तों का ऐसा परम सौभाग्य है कि हम पद्मिनी एकादशी का आज व्रत पालन करके और आज के दिन कुछ हरिनाम चिंतामणि में से श्रवण अध्ययन चिंतन करके अपने आज के दिन को संपूर्ण रूप से भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं। बहुत शुभ दिन है और आशा करते हैं आप सबने आज के परम पवित्र पद्मिनी एकादशी इस तिथि का पूर्ण 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 रूप से लाभ लिया होगा, बहुत अच्छे से इसका आनंद लिया होगा। यदि नहीं ले पाए हैं तो रमन परिकर की कक्षा में हमने हरिनाम भी किया, हमने चौराष्टकम का भी श्रवण किया, हमने मंत्रोच्चारणों से भगवान को प्रणाम भी किया और अभी हम ग्रंथ अध्ययन करेंगे, फिर हम स्तुति करेंगे। तो सब कुछ जो करना चाहिए हमें, हम वो यहाँ पे करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं आज की कक्षा के अंदर। और आइए अपने आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ का हम अवलोकन कर रहे हैं। कुछ हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के प्यारों का अध्ययन करेंगे। और सागर टू जी, मैं निवेदन है आपसे कि आप भक्तों के लिए उसको एक बार प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन पर, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ को। और उसी ग्रंथ को करिएगा जो हम कर पा रहे हैं। अ, ये भी ठीक है, या आप वो वाला कर दोगे तो ज्यादा वो सुविधा रहेगी, क्योंकि इसमें ना कुछ प्यारे आगे पीछे है थोड़ा, जो आपने पहले जो आपने प्रकट करी थी सागर टू, तो अगर वो मिल जाए तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा, जो दूसरा फॉर्मेट था ग्रंथ का। अगर कुछ आगे पीछे होता है तो वो मैं मतलब बताऊंगा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आपने जो सबसे पहले प्रेजेंट आप कर रहे थे ना, अ, हाँ आई थिंक यही है। परफेक्ट, ठीक है, यही वाला ग्रंथ है। तो हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में हमने भूमिका का अध्ययन कर लिया है और हमने शेरविन प्रभु जी श्री मैं ये श्री रविचंद्र जी। चाहूंगा, इसमें जो है ना 13 पेज ही है बस, तो वो ना इस वजह से मैं इसको ओपन नहीं कर रहा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अच्छा, थर्ड एक बार आप लास्ट पेज दिखाओ, इसका कौन सा है? अच्छा बस ये ये लास्ट, ये यही ठीक है, इसके आगे नहीं हाँ, है? ये लास्ट पेज है। नहीं, इसके अच्छा आगे नहीं है ये। इसके आगे नहीं है। अच्छा ये पेड हाँ, वर्जन वो होगा डाउनलोड इसका, कर सकते हैं ठीक बट है। हाँ, पेड वर्जन है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश वाली शो कर सकते हैं, हाँ इंग्लिश कोई दिक्कत नहीं है अगर इंग्लिश वाली है।
तो इंग्लिश वाली भी शुरू कर सकते हैं। अ, आप एक बार करो प्रिय कृष्ण प्रभु, इंग्लिश वाली शो करो। एक बार हम वो देख लेते हैं। थोड़ा बस मुझे ये है कि हमने जो अध्ययन किए है ना प्यारे हरिनाम चिंतामणि में, वो अलग अलग ग्रंथों में थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं। चलिए कोई नहीं, जब तक प्रिय कृष्ण प्रभु शेयर हमें कर रहे हैं, कुछ हम चीजें बस समझ लेते हैं कि अब तक की स्टोरी में क्या हुआ है, रिकैप अब तक का हमने क्या क्या करा है। हरिनाम चिंतामणि में हमने भूमिका पढ़ ली है, हमने प्रेफरेंस पढ़ लिया है, प्रस्तावना हमने पढ़ ली है, भूमिका हमने अध्ययन कर ली है। और चैप्टर नंबर 1 है हमारा हरिनाम का महात्म्य। हरे कृष्ण महामंत्र या जो भी भगवान का हम नाम ले पा रहे हैं उसका क्या महात्म्य है। तो हरिनाम का महात्म्य ये हम कर रहे हैं। सागर जी प्रिय कृष्ण प्रभु एक बार ट्राई कर रहे हैं प्रेजेंट करने के लिए। अ, तो जो हरिनाम का महात्म्य वाला जो हमारा वेरी फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर हमने अब तक 9 श्लोक या प्यार कह लीजिए उनको कवर कर लिया है ना। क्या क्या हुआ है अब तक इन 9 श्लोकास के अंदर। तो इन 9 श्लोकास में सबसे पहले हमने चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया, और हमने समझा कि ये जो ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ, ये कहाँ पे इसको बोला जा रहा है। तो एक शॉर्ट रिविजन, प्रिय कृष्ण प्रभु आप कर रहे हैं प्रेजेंट। यस प्रभु जी, ये एक सेकंड, बस एक सेकंड। ठीक है प्रभु जी। तो इस दिव्य ग्रंथ को लिखने वाले लेखक कौन है। शिला भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर कौन है। भक्ति विनोद ठाकुर जो हमारे संस्थापक कौन के जो संस्थापक आचार्य है, एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। और भक्ति सिद्धांत महाराज के जो पिताजी है, उनके जो पिताश्री महाराज है, वो है श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर। तो आचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी द्वारा रचित ये दिव्य ग्रंथ है हरिनाम चिंतामणि। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा क्या है, कॉन्वर्सेशन लिखा है, संवाद लिखा है। किन लोगों के बीच का संवाद लिखा है। दो महान विभूतियों के बीच का संवाद लिखा है। पहले है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और दूसरे है ठाकुर श्री हरिदास ठाकुर। प्रभु जी स्क्रीन शो हो रही है। हाँ जी प्रिय कृष्ण जी। इंट्रोडक्शन एंड ग्लोरीज ऑफ हरिनाम। आई थिंक इसमें प्यारी नहीं होंगी ग्लोरीज ऑफ हरिनाम में। ओके, डायरेक्ट हमें पैराग्राफ में गिवन है, बट देयर इज नो श्लोकाज एंड प्यास, राइट प्रिय कृष्ण प्रभु। प्यार गिवन नहीं है इसके अंदर, डायरेक्ट उसका मीनिंग गिवन है ना। यस, डायरेक्ट मीनिंग गिवन है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो हम एक काम करते हैं, प्रभु जी लैंडस्केप में हो सकता है, लैंडस्केप में भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, मतलब लैंडस्केप में मैं समझा नहीं, लैंडस्केप में क्या हो सकता है। चैप्टर कौन सा चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, कोई बात नहीं। एक बार आप लोग ना देख लीजिएगा, मैं खुद देख लूंगा, या फिर मैं ये इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा प्राणेश्वर प्रभु जी को, तो फिर वो सुविधा हो जाएगी। चलिए समय बहुत कम है हमारे पास, हम बहुत समय व्यर्थ नहीं करते। कोई बात नहीं, सागर प्रो से निवेदन करता हूँ मैं कि सागर प्रो आप जो प्रेजेंट कर रहे थे पहले, आप उसी को शो कर दो, ठीक है। हम उसी से ही अध्ययन कर लेते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि ये जो संवाद है ये किनके बीच में हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी के बीच में ये संवाद हो रहा है। हम प्रणाम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु को और हरिदास ठाकुर को। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ पे है अभी इस वक्त, जगन्नाथपुरी धाम में है। जगन्नाथपुरी धाम में कौन विराजते हैं, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के रूप में विराजते हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह किनसे बना होता है, जगन्नाथ जी का विग्रह दारू ब्रह्म कहलाता है। दारू शब्द का मतलब होता है लकड़ी, तो लकड़ी से बने हुए जगन्नाथ जी को कहते हैं दारू ब्रह्म पुरुष प्रधान। जगन्नाथ जी कहते हैं दारू ब्रह्म है, यानी लकड़ी के बने हुए जगन्नाथ जी है, ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके जगन्नाथपुरी के महोदधि सागर में स्नान करके जब वो वापस आते हैं, तो जगन्नाथपुरी मंदिर से पहले एक स्थान पड़ता है सिद्ध बकुल। सिद्ध बकुल पे एक बहुत बड़ा प्राचीन बकुल का वृक्ष है, जिसके तलहटी में बैठ करके ठाकुर
श्री हरिदास ठाकुर, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर नित्य बैठ करके 3 लाख नाम जप किया करते थे। और महाप्रभु एक दिन उनके पास आकर के बैठते हैं और उनको खूब उनका गुणगान करते हैं कि हे आचार्य, आप तो नामाचार्य हैं, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि कृपया कर आप मुझे हरि नाम की महिमा का बखान करें। आप मुझे बताएं कि इस संसार के अंदर, मैं आपसे जिज्ञासा करता हूँ, आपसे प्रश्न करता हूँ, हे हरिदास ठाकुर मुझे बताइए, आप तो इतना नाम जप कर पा रहे हैं, तो इस संसार के अंदर बाकी लोगों का कल्याण कैसे होगा? इस संसार में बाकी लोगों का कल्याण कैसे होगा? हरिदास ठाकुर जब महाप्रभु को प्रश्न पूछते हुए देखते हैं, तो हमें पता है कि श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य, साक्षात भगवान श्री युगल तनु राधा कृष्ण एक होकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। और चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से प्रश्न पूछ रहे हैं। हरिदास ठाकुर भी कौन है? साक्षात ब्रह्मा जी है, जो यवन परिवार में जन्म लेकर के और नामाचार्य बने हैं आज हमारे ब्रह्मा जी श्री हरिदास ठाकुर जी के रूप में। हरिदास ठाकुर महाप्रभु को प्रश्न पूछते हुए देखते हैं, अत्यंत करुणामय हो जाते हैं, अत्यंत उनका जो गला है वो रुद्ध हो जाता है, और उनसे प्रार्थना करते हैं, रोते रोते कांदीते कांदीते कया। हमारे जो हरिदास ठाकुर है वो रोते रोते कहते हैं, हे प्रभु, आप मुझ जैसे एक अयोग्य जीव से इतना महत्वपूर्ण प्रश्न कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो खुद आपकी कृपा का पात्र बनने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं तो खुद चाहता हूँ कि आप मुझे कुछ उपदेश, कुछ शिक्षा प्रदान करें, जिससे मैं अपना जो हरिनाम है वो अच्छे से कर पाऊं, है ना? तो यहाँ तक हमने ये पढ़ लिया है अपने इस ग्रंथ के अंदर। ग्रंथ की विशेषतः ये प्यार और ये श्लोक हम क्यों ले रहे हैं? हम डायरेक्ट भी इसको पढ़ सकते हैं, उससे हमारा टाइम भी सेव होगा। पर मैंने ही अपने आचार्यों से और अपने सीनियर से सीखा है कि जब हम मूल श्लोक और प्यार जब पढ़ते हैं ना, तो हम ग्रंथ के डायरेक्ट मर्सी में आते हैं, और ग्रंथ लिखने वाले आचार्य की डायरेक्ट मर्सी में आते हैं। इसलिए हम इस कौन में और हम इवन निमाई पाठशाला में और सभी स्थानों पे सिखाया जाता है कि हम हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी अनुवाद या जो भी अनुवाद हमारे पास उपलब्ध है उसको तो अवश्य पढ़े ही पढ़े, पर जो मूल श्लोक है या मूल प्यार है उसका भी जरूर अवलोकन करें, ताकि हम, अगर हम किसी को उपदेश भी कर रहे हैं, किसी को प्रचार भी कर रहे हैं, तो उसमें वो प्यारे हमारे काम आती हैं। और दूसरी बात, हमें उस आचार्य की कृपा मिलती है जब हम आचार्य के शब्दों को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और हरिदास ठाकुर के मुख से निकले हुए शब्द है, ये प्रसादी शब्द है, इसलिए हम इन श्लोकों और प्यारों पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, इसलिए हम इनको थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भी अनुभव प्रभु जी ने ये आपको शो किया हुआ है, ऑल्दो ये अंग्रेजी भाषा में है, परंतु फिर भी हम प्रयास करेंगे कि हम इसको सही उच्चारण करके सही से इसको पढ़ सके। मैं निवेदन करता हूँ अनुभव प्रभु से कि वो 10वें नंबर की प्यार हमें प्रेजेंट करे। इसके अंदर हमने 9th तक पढ़ लिया है और ये 10th नंबर की प्यार अब हमारे सामने है। अब देखिए, हरिदास ठाकुर अपनी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु से कि आप क्यों मुझे कह रहे हैं ये करने के लिए। अब 10वीं नंबर की प्यार में क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर? चिन्मय भास्कर तुम्ही, इट कैन बी ट्रांसलेटेड इन हिंदी। कोई बात नहीं, हम इसको तो हिंदी, हम तो सीधे बंगला से हिंदी में समझ रहे हैं, तो ट्रांसलेशन की ऐसा कोई बहुत नीड नहीं है हमें। हम सिर्फ बंगला शब्द पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में समझेंगे। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि चिन्मय भास्कर तुम्ही, किरणेर कण आमी, तुम्ही प्रभु आमी नित्य दास। चिन्मय भास्कर तुम्ही, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, हे चैतन्य महाप्रभु, आप चिन्मय हैं। चिन्मय का मतलब क्या होता है? जो एटर्नल है या फिर भौतिक तत्व से परे है, चिन्मय। आप सबने चिन्मय शब्द सुना होगा। तो आप चिन्मय हैं और भास्कर है, भास्कर यानी सूरज के समान है। आप चिन्मय होते हुए सूर्य के समान है, और मैं क्या हूँ? किरणेण कण आमी, और उस सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं, और किरणों की भी, किरणों के जो कण हैं, जैसे सूर्य जब उदित होता है तो सूर्य की जो किरणें होती हैं, और उन किरणों से जो थोड़े बहुत कण निकलते हैं प्रकाश के, वो कण मैं हूँ। चिन्मय भास्कर तुम्ही, किरणेण कण आमी, और मैं उस किरण का कण हूँ, एक छोटा सा कण हूँ मैं उस किरण का। तुम्ही प्रभु आमी नित्य दास, तुम्ही प्रभु, हे महाप्रभु, आप मेरे प्रभु हो, आप स्वयं भगवान हो, और मैं आपका नित्य दास हूँ। आमी नित्य दास हूँ, मैं आपका नित्य दास हूँ। चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, तब नामामृति मोर आश। चरण पीयूष तब,
हे महाप्रभु, आपके जो चरणों का पीयूष है, यानी आपके चरणों से बहता हुआ जो अमृत है ना, आपके चरणों का पीयूष यानी अमृत, मम सुख सुवैभव, वो मेरे सुख का वैभव है। वैभव का मतलब है संपत्ति यानी वेल्थ। वो मेरे सुख का सोर्स है। आपके चरणों से बहता हुआ जो पीयूष है ना, जो अमृत है, यानी आपका जो चरणामृत है, वो मेरे हैप्पीनेस का सोर्स है, मेरे खुश होने का कारण है। तव नामामृते मोरा आश, तुम्हारा जो नामामृत है, आपके जो नाम का अमृत है, वो मेरा आश है, यानी वही मेरी आशा है। यानी आपके पवित्र नामों का उच्चारण करना ही मेरी एकमात्र आशा है। हमारे गुरुदेव बताते हैं कि पंचामृत में जिस प्रकार से 5 प्रकार की चीजें होती हैं, उसी प्रकार से हमारे राधा रमन जी के नाम में भी 5 अक्षर है, रा, धा, र, म, ण। तो ये जो पंचामृत पाकर के जो हमें प्रसन्नता होती है, ठाकुर श्री राधा रमन देव जी का नाम गाकर के भी वही पंचामृत का हमें स्वाद आता है। तो ये भगवान के नामों का गुण है। हरिदास ठाकुर यही प्रार्थना कर रहे हैं 11वीं श्लोक में, 11वीं प्यार में। देखिए क्या कह रहे हैं हरिदास ठाकुर, एमत अधम आमी की बलि ते जानी स्वामी, तव आज्ञा करीब पालन। ए मत अधम आमी, इसलिए हे स्वामी, ए मत अधम आमी, मैं क्या हूं, अधम हूं, मैं अधम हूं, की बलिते जानी, मैं क्या ही बोलूंगा, हे स्वामी मैं क्या ही बोलूंगा, तब आज्ञा करीब पालन, तब आज्ञा करीब पालन, और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने का बस प्रयास करूंगा। आप मेरे मुख से सुनना चाहते हो ना हरि नाम की महिमा, जबकि आप खुद सब कुछ जानते हो, पर क्योंकि आपकी आज्ञा है तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और आगे क्या कह रहे हैं, या बले बेमोर मुखे, तो या बले बेमोरा मुखे, मैं जो भी अपने मुख से बोलूंगा, जो भी अपने मुख से बोलूंगा, तुम्हारे बलि ते सुखे, कि क्यों बोलूंगा, तुम्हारे बलि ब सुखे, तुम्हारे सुख के लिए बोलूंगा। मैं जो कुछ भी अब अपने मुख से बोलूंगा, जो मुझे तो नहीं पता मैं क्या बोलने वाला हूँ, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि आपकी कृपा से जो भी बोलूंगा मैं, तुम्हारे बोली बे सुखे, आपके सुख के लिए बोलूंगा, आपके सुख के लिए बोलूंगा। दोष गुण ना करी गणन, तो आप क्या करना, मेरे गुण और दोष की गणना मत करना। प्लीज आप मेरे जो गुण दोष है, मेरी जो, अगर मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो वो आपकी कृपा है, कुछ खराब बोल रहा हूँ तो मेरा निज अज्ञान है, मेरे गुण दोष को मत गिनना, है ना। गुण दोष गुण ना करी गणना, उनको गिनना मत आप। तो ये हरिदास ठाकुर अपनी प्रार्थना यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हरिदास ठाकुर बोलना शुरू करते हैं। अब इसके बाद, अब यहाँ से जो कोर है, अब यहाँ तक प्रार्थना ही चल रही थी, हमें प्रार्थना सीखने को मिल रही थी कैसे हरिदास ठाकुर अपने आप को विनीत भाव से चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थनाएं अर्पित कर रहे हैं। देखिए ये बड़ी आनंद की बात है। केशव मुरारी प्रभु जी एक बार जब हरिनाम चिंतामणि पे कक्षा ले रहे थे हमारी रोहिणी मंदिर में, तो प्रभु जी ने कहा था कि आप सोचिए हमें आजकल के टाइम पे किसी की बात जानने का कितना उत्साह रहता है कि अच्छा आपकी उससे बात हुई थी, क्या बात हुई थी उससे, बताओ बताओ जरा क्या बात हुई, अच्छा उसने ये बोला, अच्छा उसने वो बोला। तो हम जब हमें पता चलता है कि कोई दो इंसान जिनका हमसे वास्ता है या जिनसे हम मतलब रखते हैं, जो जिनको हम जानते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या बात हुई है ये हम बहुत उत्सुकता से जानना चाहते हैं। गली मोहल्ले में भी अगर किसी में कुछ कहा सुनी हो जाए, कुछ लड़ाई हो जाए, कुछ लोग आपस में भिड़ जाए, तो हम खुद जाते हैं देखने के लिए क्या तमाशा हो रहा है, तमाशा देखने के लिए पहले जाते हैं, वो टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, है ना। तो दो लोगों में क्या वार्ता हो रही है ये जानने का बड़ा उत्साह रहता है जीव को। केशव महाराज प्रभु जी बताते थे हमें कि यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, ये भी तो किन्हीं दो लोगों के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, किन्हीं दो लोगों के बीच में बात हो रही है। सोचने वाली बात है ना कि जब हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु मिलते होंगे तो क्या बात करते होंगे। जैसे हम मिलते हैं आपस में, हम भक्त लोग मिलते हैं तो हम भी तो कुछ बात करते हैं ना। अब अगर मैं सागर प्रभु जी को कॉल कर रहा हूँ और सागर प्रभु जी मुझे बता रहे कि अरे प्रभु जी आज तो मुझे प्राणेश्वर प्रभु जी मिले, तो मैं पूछूंगा उनसे अच्छा प्राणेश्वर प्रभु जी मिले, क्या बात है, क्या बात हुई आपकी उनकी प्राणेश्वर प्रभु जी से। तो बताएंगे प्रभु जी ये बात हुई मेरी उनसे। तो मुझे मुझे कितना उत्साह होगा जानने का कि अच्छा अच्छा बताओ क्या बात हुई आपकी, क्या बात हुई। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे हरिदास ठाकुर जी से
चैतन्य महाप्रभु मिलने आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनसे मिलने आ रहे हैं और हरिदास ठाकुर उनसे मिल रहे हैं, तो ये दोनों महापुरुषों के अंदर क्या वार्ता हो रही होगी ना, क्या इनका कॉन्वर्सेशन होगा। एक चैतन्य महाप्रभु, एक श्रीला हरिदास ठाकुर, और इन दोनों महापुरुषों में क्या बात हो रही है। हम चाहते हैं श्रवण करना। परम पूज्य प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी के पास जब अनंत अनंत विभूतियां, बड़े बड़े संत महात्मा वैष्णव गण जब राधा केली कुंज में जाते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, तो मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज जाते हैं। लोग देखना चाहते हैं कि अच्छा, जब हमारे गुरुदेव महाराज जा रहे हैं महाराज जी से मिलने के लिए तो क्या वार्ता हो रही है, इंद्रेश जी महाराज जा रहे हैं तो क्या वार्ता हो रही है ना, कोई अन्य बड़े पॉलिटिशियन या कोई विराट कोहली जा रहे हैं तो क्या वार्ता हो रही है। कितना उत्साह रहता है जानने का। तो ये जो हम कॉन्वर्सेशन पढ़ रहे हैं अभी, ये उन महापुरुषों के बीच में हुई है जिनके कारण हम भक्ति में आए हैं, जिनके कारण ये भक्ति मूवमेंट शुरू हो पाया है, जिनके कारण ये गौड़िया संप्रदाय अपने वास्तविक अस्तित्व में आ पाया है। तो इसलिए ये जो हम चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि का अध्ययन कर रहे हैं, कोई सामान्य अध्ययन नहीं है, बहुत विशेष अध्ययन है। तो अब यहाँ पे हरिदास ठाकुर महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए अब यहाँ पे भगवान के बारे में बताना शुरू करते हैं, हरिनाम की ग्लोरीज बताना शुरू करते हैं, और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बताना शुरू कर रहे हैं, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, है ना। पूरा एक एक तत्व के बारे में बताएंगे अच्छे से। तो देखिए, सबसे पहले क्या बता रहे, कृष्ण तत्व के बारे में बता रहे। सबसे पहले इस वाले जो 12वें नंबर का श्लोक प्यार आपके सामने है, इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण है कौन, इसके बारे में बता रहे हैं। क्या है भगवान श्री कृष्ण? एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योगे कृष्ण प्रभु परात्पर। क्या लिखा है? एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर। इस दुनिया में एकमात्र अपनी इच्छा से जीने वाला कोई इंसान है तो वो कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। हम लोग अपनी इच्छा से नहीं जीते, हम लोग अपने मन के गुलाम होकर के जीते हैं। कोई कह सकता है कि ऐसे तो भगवान भी अपने मन के गुलाम हो सकते हैं, पर ये संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान में मन ही नहीं है ना। क्यों भगवान में मन ही नहीं है? भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर में मन आता है, मन बुद्धि अहंकार, है ना। ठाकुर जी का शरीर तो सच्चिदानंद स्वरूप है, तो उनमें तो मन ही नहीं है। भगवान को, भगवान के पास से अपनी पूर्ण इच्छा के अनुसार कार्य करना। और अगर हम ये कहते हैं कि मैं भी अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकता हूँ, तो कितनी बार हम अपनी इच्छा के विरुद्ध, यानी कि हमारी इच्छा होती है कि मैं आध्यात्मिक क्रियाओं में आगे बढ़ूं, मैं गलत कार्य छोड़ दूं, ये भी तो हमारी एक अच्छी इच्छा होती है, पर वो इच्छा हम नहीं कर पाते, उसको हम नहीं छोड़ पाते। इस दुनिया के अंदर अपनी पूर्ण इच्छा से यदि कोई सही तरीके से काम कर पा रहा है, इस दुनिया में अपनी इच्छा का उपयोग करके जो जी पा रहा है, वो ठाकुर जी है। हम तो जीव शक्ति है उनकी, है ना। तो क्या लिख रहे हैं हरिदास ठाकुर, क्या बोल रहे हैं? एकमात्र इच्छामय कृष्ण सर्वेश्वर। पुरुषोत्तम मास में बार बार शब्द आ रहा है, भगवान श्री कृष्ण की गुण पुरुषोत्तमता को प्रदर्शित किया जा रहा है कि इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए कोई यदि स्वतंत्र जीव है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। और दूसरी पंक्ति में क्या लिखा है? नित्य शक्ति योगे कृष्ण प्रभु परात्पर। नित्य शक्ति योगे कृष्ण प्रभु परात्पर। अपनी शक्तियों का नित्य क्या कर रहे हैं? निर्वहन कर रहे हैं, अपनी शक्ति से इस दुनिया का संचालन कर रहे हैं। नित्य शक्ति योगे कृष्ण प्रभु परात्पर, और इसलिए वो परात्पर विभु है। कृष्ण विभु परात्पर। विभु का मतलब होता है यहाँ पे वैभवशाली मनुष्य। वैभवशाली का मतलब होता है जो कंप्लीट वेल्दी है, कंप्लीट वेल्दी है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, कंप्लीट वेल्दी है। भगवान के षड भगों में एक भग का मतलब ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य है कि भगवान पूर्ण समर्थशाली है, पूर्ण संपत्तिवान है ना। तो ये कृष्ण तत्व के बारे में यहाँ पे बता रहे। कृष्ण कौन है? सिंपल सी बात, हम इस कैसे क्या समझेंगे? कृष्ण वो है जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, वो कृष्ण है ना। बहुत सुंदर सुंदर पर्पट इसके यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रभुपाद जी के द्वारा और अन्य वैष्णवों के द्वारा। तो अभी हम इन पर्पटों को अलग से, पर्पट्स को सबको हम अलग से करेंगे, ठीक है, अलग से इनको एक्यूमुलेट करेंगे पीडीएफ के अंदर, और फिर हम उनको पढ़ेंगे। जो प्रिय कृष्ण प्रभु जी हमें शो कर रहे थे चिंतामणि, हरिनाम चिंतामणि, एक बार हम ये ओवरव्यू ले रहे हैं और फिर जब हम उसको पढ़ेंगे तो और हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, कंसेप्ट जो है। अब एक बार इसको इंग्लिश ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं। कृष्णा इज द सोल कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग, possessing independent desires with
His eternal potencies, Krishna is supremely infinite. ठाकुर जी supremely infinite है, ठीक है। तो अब इसके बारे में जो जो है वो हम धीरे धीरे करके अवलोकन करेंगे। आगे बढ़ते हैं, समय बहुत कम है, थोड़ा और अवलोकन करते हैं। 13वीं प्यार के अंदर श्लोक, 13वें श्लोक में ठाकुर जी कह रहे हैं, कृष्ण शक्ति कृष्ण हईते नाहय स्वतंत्र, जय शक्ति सई कृष्ण कहे वेद मंत्र। कृष्ण शक्ति कृष्ण हईते नाहय स्वतंत्र, यानी कृष्ण की शक्ति कृष्ण से कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो भगवान की जो शक्ति है, यानी जो प्रकृति है, जो भगवान की, देवी एष गुणमयी मम माया दुरतया माम एषा ही प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान की जो शक्ति है वो भगवान से कभी भी भिन्न नहीं हो सकती, वो भगवान का ही एक्सपेंशन है, भगवान का ही विस्तार है। कृष्ण शक्ति कृष्ण हईते ना हय स्वतंत्र, कृष्ण शक्ति ही कृष्ण है, यानी प्रकृति भी किसका स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, और ये कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है। जय शक्ति सही कृष्ण कहे वेद मंत्र, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति है और जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखिए ये 13वीं प्यार आपको अच्छे से याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ये 13वीं प्यार कनेक्टेड है उससे, चैतन्य शिक्षाष्टकम के नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणीय कालः। भगवान कह रहे हैं ना, मैंने अपनी सारी शक्तियों को तत्रार्पित, तत्र अर्पित, मैंने अपनी सारी शक्तियों को अर्पित कर दिया है। तत्र वहां, अर्पित अर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया है। कहाँ सरेंडर कर दिया है? अपने नाम में सरेंडर कर दिया है। तो कृष्ण की शक्ति और स्वयं कृष्ण के अंदर कोई भी अंतर नहीं है। और वो कृष्ण की शक्ति है कहाँ? तो आंसर है कृष्ण की शक्ति कृष्ण के नाम में है। ये बात अभी आई नहीं है, आगे के श्लोकों में आएगी, पर हम समझ रहे। तो ये 13th नंबर का ये श्लोक, ये प्यार आप याद रखिएगा। आगे का लिखा है 14th नंबर पे, कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभवे कृष्ण हया एक रूप। तो कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, कृष्ण विभु है, विभु यानी महान है, इनफाइनाइट है, कृष्ण महान है और शक्ति तार वैभव स्वरूप। और उनके इनफाइनाइट होने का प्रमाण क्या है? उनकी शक्ति, उनकी जो पोटेंसीज है ना, वो अनंत है। भगवान और भगवान की शक्ति अनंत है। भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु का जब वध करने के लिए जब अपना विस्तार करते हैं, कौन है हिरण्यकश्यपु? ये हिरण्यकशिपु हम जानते हैं कि जब बलि महाराज से रावण आया मदद मांगने के लिए कि हे बलि महाराज, राम जी ने मेरे अयोध्या पर पूरा अपना शासन कर रखा है और लंका के ऊपर, रावण के ऊपर और पूरी राक्षस प्रजाति के ऊपर अनंत खतरा मंडरा रहा है। हे बलि महाराज, रसातल के अंदर जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा कर, आप इतने महान योद्धा है, आपने सभी देवताओं को परास्त करके उनको आपने अपने अधीन कर लिया था। आज मौका मिला है, वही वामन देवता कहते हैं लोग कि ये राम और कोई नहीं, भगवान विष्णु का अवतार है, वो वामन देव ही राम के रूप में प्रकट हुए हैं। सही मौका है बलि महाराज उनको हराने का। बलि महाराज कहते हैं निश्चित रूप से रावण, आप राक्षस जाति से और मेरा कर्तव्य आपका सहयोग करना, परंतु मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सहयोग करने लायक है भी या नहीं है। भाई बलि महाराज से आप प्रार्थना करने आए हैं, राजा बलि की भी तो एक स्टैंडर्ड है ना, मेरा भी तो एक स्टैंडर्ड है कि मैं किसकी हेल्प कर रहा हूँ, किसकी हेल्प नहीं कर रहा। क्या आप मेरे स्टैंडर्ड से मैच होते या नहीं होते? रावण जी, आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। तो रावण कहते हैं आप रावण की परीक्षा ले रहे बलि महाराज, बताइए क्या करना है मुझे अपनी अपने शक्तिशाली, अपने वैभव को सिद्ध करने के लिए। बलि महाराज कहते हैं सामने सोने का पहाड़ दिख रहा है आपको, इसको उठाना तो दूर की बात है रावण जी, आप इसको मात्र कुछ इंच हिला के दिखा दीजिए मुझे, तो मैं आपकी शक्तियों को भाप जाऊंगा। तो रावण ये बात सुन के अत्यंत क्रोधित और अपना ईगो हर्ट हो जाता है रावण का, तो और जाते सीधे उस स्वर्ण पहाड़ के पास और अपनी एड़ी चोटी का बल लगा देता है रावण। उठाना तो दूर की बात है, टस से मस नहीं कर सकता उस पर्वत को। कैलाश को अपने, कैलाश के नीचे उंगलियां घुसा करके और कैलाश तक को कुछ कुछ कंपन करने वाला रावण आज उस स्वर्णाकार पर्वत को भी हिला नहीं पा रहा है, कुछ कंपन भी नहीं कर पा रहा है रावण। अपनी सारी शक्तियों को करने के बाद जब हार जाता है, समर्पण करता है बलि महाराज को, हे बलि महाराज, मैं समर्पण करता हूँ,
कृपा कर मुझे सामने भेद खोलिए, ये सोने का पहाड़ के पीछे क्या संशय है, ये सोने का पहाड़ क्या है वास्तव में, मैं इसको हिला तक नहीं पाया, ये वास्तव में है क्या? आप मत करिएगा मेरी सहायता, परंतु ये संशय मेरा दूर करिए कि वास्तव में ये है क्या। बलि महाराज रावण को बताते हैं, हे रावण, हे लंकापति दशानन, हे रावण, ये जो सोने का पर्वत आप देख पा रहे हो ये और कुछ नहीं बल्कि मेरे परदादा जी हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल है। हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल है। आप सोचिए, हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल जो इतना विशाल था कि वो रावण के लिए पर्वत समान था, सोने के पर्वत समान था जिसको रावण हिला तक नहीं पाया। वो कान के कुंडल को पहनने वाला खुद हिरण्यकश्यप का विस्तार कितना होगा, वो खुद हिरण्यकश्यप कितना बड़ा होगा, और जब उसने अपने आप को एक्सपेंड करा हिरण्यकशिपु ने, तो वो हिरण्यकशिपु कैसा होगा। और वो हिरण्यकशिपु जब नरसिंहदेव भगवान से मल्ल युद्ध कर रहा है, तो महाराज जी बताते हैं कि वो नरसिंहदेव भगवान से युद्ध करते करते नरसिंहदेव भगवान अपना इतना विस्तार कर लेते हैं कि जिस प्रकार से अपने घरों के अंदर हम मच्छर को पकड़ते अपने हाथों में, तो उसी प्रकार से नरसिंहदेव भगवान हिरण्यकशिपु को मच्छर की तरह अपने मुट्ठी में पकड़ते हैं। मुट्ठी खोलते हैं, देखते हैं हिरण्यकशिपु गायब, दिखता नहीं है, कहाँ है कहाँ है, अपने हाथ को उलटते पलटते हैं, तो क्या पाते हैं कि उनके सीधे हाथ के सबसे कन्नी जो हमारी सबसे छोटी वाली फिंगर है, उस फिंगर के नखुन के अंदर हिरण्यकशिपु फंसा हुआ है। नरसिंहदेव भगवान के नख के अंदर हिरण्यकशिपु फंसा हुआ है, नख के अंदर फंसा हुआ है हिरण्यकशिपु। अब इमेजिन कर सकते हैं कि रावण के लिए जो सोने का पहाड़ था, वो सोने का पहाड़ हिरण्यकशिपु के कान का कुंडल, और हिरण्यकशिपु खुद कितना विस्तार में होगा, उसने अपना कितना अनंत विस्तार कर लिया था, और वो अनंत विस्तार करने वाला हिरण्यकशिपु नरसिंहदेव भगवान के हाथ के कन्नी उंगली के नखुन के अंदर फंसा हुआ है। अब नरसिंहदेव भगवान केशव धृता नरहरि रूप जय जगदीश, वो नरसिंहदेव भगवान कैसे होंगे। हम भगवान के पोटेंसीज का, भगवान को अगर इनफाइनाइट बोला जा रहा है तो वो जेन्युइनली इनफाइनाइट है। मन की गति से भी यदि सोचना चाहेंगे ना, जो मन सब कुछ सोच सकता है, हमारा मन इतना प्रभावशाली, इतना शक्तिशाली है कि हमारा मन कुछ भी सोच सकता है, जो हम मन से सोचवाना चाहे वो मन सोच सकता है। पर भगवान तो ऐसे है कि वो हमारे मन के सोच से भी अत्यंत परे है। हम अपने मन से भी नहीं सोच सकते उनकी पोटेंसी के बारे में कि वो कितने महान है, कितने कितने महान है। इसलिए लिखा है यहाँ पे, कृष्ण विभु शक्ति तार वैभव स्वरूप, अनंत वैभवे कृष्ण हय एक रूप। इसलिए कृष्ण विभु है, इसलिए कृष्ण महान है, इसलिए कृष्ण इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि वो अपनी अनंत शक्ति और अनंत गुणों के कारण भगवान विभु बनते हैं, वैभव बनते हैं। ये भगवान का जो वैभव स्वरूप है, उसी के कारण भगवान इतने शक्तिशाली और इतने महान कहलाते हैं। अपनी अनंत शक्तियों के होने के बाद भी, अच्छा भगवान में एक शक्ति नहीं है, अनंत शक्ति है। अनंत वैभवे कृष्ण हय एक रूप, ये अनंत शक्ति है। नरसिंहदेव भगवान, श्री राम जी, श्री वामन देवता, श्री महापुरुष, अनंत मुखों वाले, विराट दर्शन करवाने वाले भगवान श्री कृष्ण, श्री परशुराम जी, मत्स्य अवतार, कश्यप अवतार, वराह अवतार, ऋषभ अवतार, नारद अवतार और वेद व्यास अवतार, पराशर अवतार, इतने इतने भगवान ने अवतार धारण करे हैं, इतनी इतनी शक्तियों में अपना आप एक्सपेंड करा है। इसके बाद भी कृष्ण कैसे है? एक है। अनंत वैभवे कृष्ण हय एक रूप। कृष्ण क्या है? हय एक रूप। भगवान कैसे है? एक है। अनंत शक्तियों के होने के बाद भी, अनंत वैभवों के होने के बाद भी वही कृष्ण नरसिंह बन गए, वही कृष्ण वराह बन गए, वही कृष्ण वामन देव बन गए, वही कृष्ण राम बन गए, वही कृष्ण बुद्ध बन गए, वही कृष्ण ऋषभ देव बन गए, वही कृष्ण भरत बन गए, वही कृष्ण नारद बन गए, वही कृष्ण वेद व्यास जी बन गए, वही कृष्ण परशुराम बन गए। अनंत अनंत रूपों में भगवान ने अपने विस्तार को परिमित किया है, परंतु उसके बाद भी भगवान क्या है? एक है। अब देखो हरिदास ठाकुर किस आनंद से ये वर्णन कर रहे हैं, कितना आनंद हो रहा है हरिदास ठाकुर को वर्णन करते करते। कृष्ण अनंत है फिर भी क्या है? एक है। इसलिए जब हम कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक कृष्ण नाम कितनी कितनी शक्तियों को अपने अंदर समाहित किया हुआ है। समझ पा रहे? कोई हम एक्चुअली माइंड कंसीव कर पा रहे हैं इस बात को?
13वीं प्यार में हमने पढ़ा था कि भगवान की शक्ति के कारण भगवान और भगवान की शक्ति उनसे स्वतंत्र नहीं है। और महाप्रभु कहते हैं कि मैंने अपनी सारी शक्तियों को अपने नाम में डाल दिया है। और यहाँ पे 14th नंबर की इस प्यार में हम पढ़ पा रहे हैं कि भगवान की शक्ति कैसी है, अनंत वैभव वाली है, अनंत शक्तियां हैं, और फिर भी भगवान एक है। तो एक कृष्ण नाम लेने से जितना भगवान का एक्सपेंशन हो सकता है, जितना जितना एक्सपेंशन हो सकता है, वो सारे के सारे एक्सपेंशन को हमने यहाँ पे कवर कर लिया, सिर्फ एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करके, है ना। शिराधार लाल की जय। थैंक यू सो मच अनुभव प्रभु जी, आपने एक स्क्रीन को प्रेजेंट किया, आपका हृदय से धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप सबको खूब आनंद हुआ होगा। बड़ा सुंदर वर्णन है हरिनाम चिंतामणि के अंदर, और निश्चित रूप से ये वर्णन अत्यंत अलौकिक, अद्भुत, ये खूब चिंतन, इस पे कितना कितना चिंतन किया जा सकता है। आज तो वैसे भी एकादशी का इतना सुंदर महोत्सव है। अपने सत्र को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करने से पूर्व बिल्कुल 2 मिनट के अंदर हम आइए, हम सब जो व्रती है और जो व्रती नहीं भी है आज की एकादशी के, हम एक बार आज की एकादशी की कथा जरूर श्रवण करें। कैसे इस एकादशी को नाम पद्मिनी नाम मिला, इस एकादशी का नाम, इसके पीछे बड़ी सुंदर कथा आती है। क्या कथा आती है, बिल्कुल नटशेल में और बिल्कुल एकदम शॉर्ट फॉर्म में हम इसको श्रवण कर लेते हैं। ये कथा वास्तव में भगवान श्री कृष्ण श्रवण करवा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, और उनको बता रहे हैं कि बहुत सुंदर एकादशी है पद्मिनी एकादशी, 3 साल में एक बार प्रकट होती है एकादशी, और सभी एकादशियों से अत्यंत दुर्लभ एकादशी है। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष में आती है ये एकादशी, जिसका नाम है पद्मिनी एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा इसका नाम पद्मिनी कैसे पड़ा और इसके पीछे की क्या कथा आती है, तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं साल के अंदर 24 एकादशी आती है, और ये अधिक मास की अधिक एकादशी है। तो सब कुछ अधिक अधिक हो रहा है, सब कुछ एक्स्ट्रा में चल रहा है। इनफाइनाइट भगवान अपनी इनफाइनाइट पोटेंसी को लेकर के इनफाइनाइट मंथ के अंदर प्रकट हुए हैं। जो पुण्य एक दिन अक्षय तृतीया वाले दिन मिलता है, पुरुषोत्तम मास के 30 दिन वो अक्षय तृतीया का फल भगवान लुटा रहे हैं। तो आज वो जो 2 एकादशी एक्स्ट्रा आती है, आज वो पहली एकादशी पड़ी है, दैट इज पद्मिनी एकादशी। भगवान बताते हैं कि इस पद्मिनी एकादशी के अंदर बहुत सुंदर लीला घटित हुई। एक बार नारद जी आते पुलस्त्य ऋषि के पास। पुलस्त्य ऋषि का संबंध रावण से है, आप जानते हैं। रावण के उससे पिता पक्ष से, रावण के दादा या परदादा के पद पर थे महर्षि पुलस्त्य, है ना। आप सब रावण के सब रामचरितमानस पूरा कराइए हमने अभी। तो पुलस्त्य ऋषि के पास आते हैं नारद जी और उनसे प्रश्न करते हैं कि पुलस्त्य ऋषि, आप अत्यंत प्रसन्न लग रहे हैं, और क्यों प्रसन्न है। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं नारद जी, आज बहुत सुंदर तिथि है, पद्मिनी एकादशी क्या सुंदर तिथि है, और आज के दिन मेरे वंश से संबंधित एक घटना घटी थी, तो इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा हूँ। तो नारद जी पूछते हैं पुलस्त्य ऋषि, मुझ पे भी कृपा करिए, क्या हुआ था आज के दिन। पुलस्त्य ऋषि बताते हैं, मेरे वंश में जन्मा अत्यंत महाबली रावण, जिसको देवताओं भी और बड़े बड़े देवताएं भी जिसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। रावण ने अपने दरबार के अंदर नवग्रहों को अपना बंदी बना के रखा हुआ था। ऐसे रावण को एक बड़े ही महान योद्धा ने, जिसका नाम था कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक योद्धा था, उसने क्या करा, बंदी बना लिया रावण को। उस रावण को जिसको कोई हरा नहीं सकता था, उस रावण को राम जी से युद्ध करने से पहले, सीता माता का हरण होने से पहले की ये लीला है कि कार्तवीर्य अर्जुन नामक एक बड़े ही वीर्यवान व्यक्ति और योद्धा ने रावण को क्या करा, बंदी बना लिया। और पुलस्त्य ऋषि गए प्रार्थना करने के लिए कि हे कार्तवीर्य अर्जुन, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे इस नाती को, आप मेरे इस पौत्र को कृपा कर छोड़ दीजिए। और पुलस्त्य ऋषि की प्रार्थना से वो रावण को छोड़ते हैं और रावण का अहंकार एक प्रकार से खत्म करते हैं। कि रावण को अहंकार था कि उसको कोई योद्धा हरा नहीं सकता, रावण को तो अहंकार कितनों ने खत्म करा है, पर वो अहंकार ऐसा था कि वो भगवान श्री राम के हाथों ही निवृत्त होना था। परंतु अब नारद जी को क्यूरियोसिटी हो गई कि भैया ये ऐसे महान योद्धा कौन है जिसने प्रभु श्री राम से भी पहले रावण को बंदी बना लिया। तो ये तो बड़ी आनंद की बात है, ये महान योद्धा कौन है। पुलिस ऋषि, आप कृपा करके मुझे बताइए, आपके पौत्र को बंदी बनाने वाला ये महान योद्धा कौन है।
सुपुलस्त्य ऋषि बताते हैं कि त्रेता युग के अंदर ही भगवान श्री राम के प्रकट होने से पहले इसी त्रेता युग के अंदर एक बहुत प्रतापी राजा थे माहिष्मतीपुरी। माहिष्मती आप सबने सुना है बाहुबली के अंदर भी, मूवी के अंदर। तो माहिष्मतीपुरी नामक एक नगरी के राजा थे जिन राजा का नाम था कार्तवीर्य। कहीं कहीं पे कार्तवीर्य आपको लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे कृतवीर्य भी बोला जाता है उनके नाम को। तो कृतवीर्य या कार्तवीर्य जो भी नाम है, दोनों सही है, दोनों नाम सही है, जो भी आप उच्चारण करना चाहे, कृतवीर्य या कार्तवीर्य नामक एक बहुत महान राजा थे। कहाँ के राजा थे? महिष्मतीपुरी के राजा थे। और इन राजा की 1000 परम प्रिय पत्नियां थी। राजा की 1000 पत्नियां थी, ठीक है। और दिक्कत की बात क्या थी कि 1000 पत्नियों के होने के बाद भी उन राजा की अपनी कोई निज संतान नहीं थी, अपना कोई पुत्र नहीं था, पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी राजा को, है ना। और इसलिए राजा हमेशा क्या रहते थे? परेशान रहते थे। जैसे राजा दशरथ की हम स्टोरी पढ़ते हैं, हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, तो इसी प्रकार से राजा कृतवीर्य भी अत्यंत परेशान रहते थे कि भाई मेरा कोई पुत्र ही नहीं है, 1000 रानियां मेरे पास, उसके बाद भी मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। मेरे बाद मेरे इस माहिष्मतीपुरी राज्य को कौन संभालेगा? कौन? इतना वैभव, इतना यश, इतना सब कुछ है मेरे पास, इतना बड़ा राज्य है, इतना सुखी संपन्न राज्य है, इसको, इसका कार्यभार कौन संभालेगा? तो राजा को बड़ी चिंता रहती थी। सभी देवताओं की प्रार्थना कर ली, पितरों की प्रार्थना कर ली, सभी प्रकार के सिद्धों की प्रार्थना कर ली, चिकित्सकों को दिखा दिया, परंतु उसके बाद भी राजा को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा ने निश्चय किया कि मैं क्या करूंगा? जंगल में जाकर के तपस्या करूंगा, वन में जाकर के तपस्या करूंगा और सिद्धि हासिल करूंगा और भगवान से सिद्धि प्राप्त करके पुत्र रत्न को प्राप्त करूंगा। और राजा जब वन में जाने लगे तो राजा की संग उनकी जो 1000 पत्नियां थी, उनमें से एक पत्नी जो राजा को अत्यंत परम प्रिय थी, जो कौन थी? भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश के अंदर प्रगटे राजा हरिश्चंद्र। आप सबने नाम सुना है राजा हरिश्चंद्र का, भगवान श्री राम के पूर्वज थे राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री जिनका नाम था पद्मा, और कहीं कहीं पे पद्म गर्भा इनका नाम हमें प्राप्त होता है। परम पदा ये भी नाम प्राप्त होता है, और कहीं कहीं पे पद्मिनी ये नाम भी प्राप्त होता है। तो पद्मा, परम पदा, पद्मा और पद्मिनी ये नाम प्राप्त होते हैं हमें। किनका नाम था ये? राजा हरिश्चंद्र की पुत्री का नाम था पद्मिनी। और ये राजा हरिश्चंद्र की पुत्री भी पत्नी थी किनकी? कृतवीर्य नामक राजा की, इस इन वाले राजा की जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो जब वो कृतवीर्य राजा जब वन में जाकर के तपस्या करने का उन्होंने निश्चय किया, तो राजा हरिश्चंद्र की पुत्री जो पद्मिनी थी, जो कि राजा की अत्यंत प्रिय पत्नी थी, वो भी उनके साथ वन के अंदर गई उनकी सेवा करने के लिए। राजा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या करी, है ना। राजा वन में गए और अपनी पत्नी के साथ अपने मंत्रियों को सारा अपने राज्य का कार्यभार सौंप दिया और अपनी पत्नी के साथ तपस्या करने गए। कहाँ तपस्या करने गए? गंधमादन पर्वत पर। आपने रामायण में गंधमादन पर्वत की भी लीला सुनी है। तो गंधमादन पर्वत पर गए तपस्या करने के लिए, 10,000 वर्षों तक तपस्या करी और 10,000 वर्षों तक रानी पद्मिनी ने उनकी खूब खूब सेवा करी, परंतु इसके बाद भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए और उनको कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, कोई वरदान प्राप्त नहीं हुआ। अपनी पति की ऐसी दुर्दशा देख करके और अपने पति के जीव को कंकाल देख करके कि 10,000 वर्षों से मेरे पति तपस्या कर रहे हैं और बिल्कुल ये कंकाल हो चुके हैं, तो रानी पद्मिनी जो कि पूर्ण निष्ठा से अपने पति की सेवा करनी थी, पतिव्रता स्त्री होने के कारण रानी पद्मिनी गंधमादन पर्वत के ही निकट विराज रहे। अगस्त मुनि के आश्रम वहां जाकर के माता नहीं, अगस्त मुनि नहीं, अनसुईया देवी, अत्रि ऋषि और अनुसुईया मैया, हाँ, अनुसुईया मैया के स्थान पे जाकर के उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे माता अनुसुईया, आप कृपा करिए, मेरे पति की हालत अत्यंत दुष्कर हो गई है, कुछ उपाय बताइए, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या मैं उनके लिए तपस्या करूं? उनकी कैसे सेवा करूं कि अभी उनकी जो तपस्या है वो पूर्ण नहीं हो पाई है, फल नहीं मिल पाया, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ? उनकी दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। तो माता अनुसुईया देवी पद्मिनी को आज्ञा करती हैं और उनको उपाय बताती हैं कि मल मास के अंदर यानी अधिक मास के अंदर आने वाली अधिक एकादशी, जो कि शुक्ल पक्ष में आती है एकादशी, तुम उस एकादशी का अत्यंत निष्ठा पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करके व्रत पालन करो, खूब खूब नाम जप करो और निश्चित रूप से तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी।
देवी पद्मिनी माता अन्नसुईया के द्वारा बताई हुई व्रत विधि और नियमों के अनुसार एकादशी पुरुषोत्तम मास की शुक्ल पक्ष में आने वाली आज की एकादशी का एकदम निष्ठा पूर्वक पालन करती हैं। और उनके इस एकादशी पालन करने के कारण जब अगले दिन द्वादशी के दिन वो अपना व्रत पारण करती हैं, समय पर अपना व्रत का पारण करती हैं, संपूर्ण रात्रि बैठ करके एकादशी की जागरण करती हैं, खूब हरिनाम संकीर्तन करती हैं, भगवान का दिव्य नाम उच्चारण करती हैं, और द्वादशी पे जैसे ही पारण करती हैं, पारण करते ही सामने भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप के अंदर प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, देवी पद्मिनी से इतने प्रसन्न होते हैं कि उनसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं कि आपने इस एकादशी का पालन करके मुझे ठग लिया है, आप मुझे आज्ञा करिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। देवी पद्मिनी भगवान से खूब स्तुति, खूब प्रार्थनाएं करती हैं, और अंत में उनसे प्रार्थना करती है कि मेरे पति 10,000 वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, एक अत्यंत बलवान पुत्र के वांछा में मैं अपने पति की ये जो दुर्दशा हुई है, इस दुर्दशा को सुधारना चाहती हूँ और उनकी वांछा को पूर्ण करना चाहती हूँ। सुनते ही भगवान विष्णु ने वरदान दिया दोनों को, राजा कृतवीर्य और देवी पद्मिनी को, कि इस एकादशी के फल प्रभाव से मैं आपको वरदान देता हूँ कि आपको एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो इस त्रिलोकी के अंदर सबसे अजय होगा, इसको कोई भी जीत नहीं पाएगा, अत्यंत प्रतापी राजा होगा और आगे चल के अपने वंश का खूब नाम सिद्ध करेगा। इसकी जो मुक्ति होगी वो मेरे हाथों होगी, और निश्चित रूप से ये मुक्ति एक वध के रूप में नहीं होगी, बल्कि आ, भक्ति के रूप में होगी। आपका जो पुत्र है ये सभी देवताओं और सभी राक्षसों से अजय होगा, इसको कोई नहीं हरा पाएगा, और अंत में ये मेरे द्वारा मेरे ही अंदर समाहित हो जाएगा। इस प्रकार से कह करके भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और भगवान के कहते ही रानी गर्भवती हो जाती हैं और रानी को दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। उसी पुत्र का नाम पड़ता है कृतवीर्य अर्जुन। कृतवीर्य राजा का नाम था, और राजा ने अपना नाम प्रदान किया अपने पुत्र को और अर्जुन शब्द और जोड़ दिया, तो उनका नाम पड़ा उनके पुत्र का कृतवीर्य अर्जुन। और ये पुत्र इतना महान बना कि पुलस्त्य ऋषि के पौत्र रावण का भी उसने हरण कर लिया और रावण को भी बंदी बना लिया अपना, ऐसा महान राजा बने राजा कृतवीर्य अर्जुन। उनकी आगे भी खूब कथा आती है, वो हमारे कभी श्रवण करेंगे, परंतु ये आज की कथा का ये आज की कथा है पद्मिनी एकादशी की। और यही कारण है कि पद्मिनी एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आज के दिन देवी पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया, पूर्ण हृदय से पालन किया त्रेता युग के अंदर, और उनसे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने उनको कृपा प्रदान करी। इसलिए ये एकादशी, वैसे तो इसके अन्य भी नाम है एकादशी के, कमला एकादशी भी बोला जाता है इस एकादशी को, और भी अन्य नाम है, परंतु जो सबसे विख्यात नाम है दैट इज पद्मिनी एकादशी। इसको पुरुषोत्तमा एकादशी भी कहते हैं, आज की एकादशी को पुरुषोत्तमा एकादशी, परंतु पद्मिनी एकादशी देवी पद्मिनी को समर्पित करते हुए ये नाम आज की एकादशी को पड़ा। ये दिव्य कथा सुनने मात्र से ही एकादशी तिथि का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है एक जीव को। ये ऐसी कृपा पद्म पुराण के अंदर वर्णन आया है इस कथा का। हम सबने इस कथा का श्रवण करा आज की एकादशी के दिन, हम सबका एक परम सौभाग्य है। श्री राधा 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 रमण लाल की जय। हरि बोल।